अस्सलाम वालेकुम, मैं नगीना अब्बास आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल शानदार ब्लॉग पर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से होंगे, आफ़ियत से होंगे, अपने घरों में सुकून से रहें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको सारे फूड से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी और इसका नाम है हॉर्न ऑफ प्लीज़ और फूड ट्रक मेला है ये। और ये बहुत बड़ा लगता है, दिल्ली में लगता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगता है और साल में एक बार ही लगता है। तो हम यहाँ पर ख़ुद लास्ट दिन पहुँचे थे तो इसलिए हम आपको पहले से नहीं दे पाए, लेकिन हाँ आगे से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हम पहले से या फर्स्ट डे पर ही आपको बताएं। तो यहाँ पर आने के लिए आपको 300 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। तो काफ़ी बड़ी जगह में ये लगा हुआ है, जाहिर सी बात है स्टेडियम में लगा हुआ है, काफ़ी बड़ी जगह में ये लगा हुआ है और हर तरीके के यहाँ पर स्टॉल थे। इंडिया के तो थे ही थे, बाहर के भी स्टॉल थे यहाँ पर और काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर थीं। तो हर किसी ने जो है अपना डिस्प्ले बहुत अच्छा किया हुआ था, काफ़ी अट्रैक्टिव कि देखते ही भूख लग जाए। तो फूडी जो होते हैं यहाँ पर, जो दिल्ली के लोगों को फूडी कहा जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तंदूरी चाय भी है जिसका काफ़ी क्रेज़ है और ये कुछ अलग होती है, कुछ डिफरेंट होती है। उसकी खासियत ये होती है कि जो गिलास जो ये तंदूर में गर्म कर रहे हैं, फिर इसको ये चाय के अंदर इसमें भरते हैं और मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू से ये अलग ही इसका टेस्ट हो जाता है। तो 50 रुपये कप ये चाय थी और काफ़ी डिफरेंट थी। तो ऐसी ही नई नई चीज़ें देखी थी हमने यहाँ पर, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखानी चाहिए। तो बस यही वजह है कि हमने फिर काफ़ी लेट होने के बाद भी इसको आपको हमने दिखाया है कि आप कम से कम ये देख तो सकते हैं हमारे साथ, तो ज़रूर देखिएगा। तो देखें यहाँ पर हर किसी के अपनी अपनी वैरायटियाँ थी खाने की और हर किसी ने लगाई हुई थी और सबका अपना अलग स्टाइल था। लेकिन क्या है कि यहाँ पर महंगा बहुत ज़्यादा था। जो चीज़ अमूमन हमें बाहर जो है 70, 100 या फिर 150 रुपये तक मिल जाती है, वो यहाँ पर 250, 300 या फिर 400 रुपये तक यहाँ पर रेट थे। तो काफ़ी महंगे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए थे, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आकर खाएं या फिर कुछ अलग या डिफरेंट दिखता है तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन हाँ, आप घूमने के लिए आ सकते हैं। तो जैसे हम घूम रहे हैं तो इसी तरीके से आप घूम सकते हैं। हमने भी कम ही चीज़ें ट्राई की थी जो कुछ अलग लगी थी हमको, तो हमने वही चीज़ें ट्राई की थी यहाँ पर। वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पर आने का। इससे पहले भी मैंने आपको जो दो व्लॉग दिए हैं, जैसे कि है प्रगति मैदान का, यानी कि जो ट्रेड फेयर लगता है उसका मैंने आपको व्लॉग दिया था, तो उसमें काफ़ी अलग चीज़ें थी। फिर हमने दिया था सूरजकुंड का मेला, तो वो भी आपने देखा था, तो वो भी काफ़ी अलग था। और ये आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अमूमन क्या है कि ये जो चैनल है शानदार ब्लॉग जो चैनल है, तो उसका जो कंटेंट जो मैंने रखा है, तो मैंने सोचा था कि ये नहीं कि मैं आपको घर ही घर के ब्लॉग दूंगी, या फिर मैं चाहती हूँ कि आपको मैं सब तरीके की चीज़ें, सब जो कि मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ या फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस नज़रिए से देखती हूँ या फिर मैं कैसे देखती हूँ। तो इसके साथ ही क्या होता है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। तो मेन मकसद क्या है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं। तो कमेंट से ज़रिए क्या है कि वो इतनी ज़्यादा बातें मैं आपसे नहीं कर पाती हूँ, नहीं आपसे इतनी बातें मेरी हो पाती हैं। बस वही जो थोड़े बहुत चंद अल्फाजों में ही आपको जवाब देना होता है, तो डिटेल से तो आपसे बात हो ही नहीं पाती है। तो बस यही वजह है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ घूमें फिरें। इस और भी मैंने कई व्लॉग तैयार किए हैं आपके लिए जो काफ़ी अलग हैं और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो सबसे ही अलग होंगे, यानी कि वो काफ़ी अलग चीज़ें मैंने आपके लिए सोच कर रखी हैं। तो देखते हैं कि आपको कैसी लगती हैं। इससे पहले भी मैंने जो खेत वाला व्लॉग दिया था वो भी काफ़ी अलग था, दिल्ली में खेत होना, यानी कि जब हम दिल्ली के शोर शराबे से और जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें हम जब अलग से कुछ हरियाली देखते हैं या फिर कुछ सुकून पुरसुकून माहौल होता है जहाँ पर सिर्फ हम अपने थोड़ा सा माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है, तो ऐसी जगह यहाँ बड़ी तलाश सी रहती है शोर शराबे हुल्लड़ वाली ज़िंदगी से, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो आप वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और बस यही रीज़न था कि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि ऐसा पुरसुकून माहौल जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि दिल्ली में भी मौजूद है। और जैसे कि हमारी पुरानी दिल्ली में छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं और छोटे छोटे घर हैं और बंद एकदम एरिया जो है वो पूरा बंद है, खुला हुआ ऐसा नहीं है। तो हम चंद घंटों के लिए कहीं पर जाकर अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, हम पुरसुकून हो सकते हैं, या फिर
जो है अपने अंदर थोड़ा बैटरी चार्ज कर सकते हैं आगे के लिए। तो बस यही रीज़न होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि यही रीज़न होता है कि मैं ब्लॉग दूँ आपको। थोड़ा आपका टाइम, आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बताने से मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं मेरे लिए वो। तो यहाँ पर गेम भी हो रहे थे और देखिए आप किस तरीके से फ़नी गेम हो रहे थे यहाँ पर, देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और साथ में इन्होंने यहाँ पर ये कार जो है इस तरीके से सजा रखा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इन्होंने इसको सजाया हुआ है या फिर इसमें ओरिजिनल चीज़ें नहीं हैं। काफ़ी चीज़ें एकदम असली सी लग रही थी, बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। ये भी नकली थे, तो देखिए आप कह सकते हैं कि ये नकली हैं या फिर उन्होंने डिस्प्ले, जैसे मैं बता रही हूँ कि डिस्प्ले उन्होंने इस तरीके से किया हुआ था कि इंसान धोखा खा जाए। तो हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि एक यहाँ पर स्टॉल ऐसा था, इतना ज़्यादा फ़नी वहाँ पर, मतलब वो सेल तो कर रहे थे अपनी, लेकिन साथ ही लोगों का बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो वो स्टॉल था टर्किश आइसक्रीम का, जो काफ़ी फ़नी तरीके से वो बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। और जब वो आइसक्रीम बेचा करते थे तो पहले 1 घंटे को बजाया करते थे, फिर उसको जब वो दिया करते थे उसके हाथ में इतनी आसानी से नहीं वो आइसक्रीम जाती थी, तो उसका क्रेज़ बढ़ जाता था। देखें, मैं वहाँ पर चुप हो जाऊँगी और आप देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने जो सेल कर रहे थे, तो बड़ा ही फ़नी लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर। और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे उनको देखकर। वीडियो भी काफ़ी लोग बना रहे थे, ये नहीं कि हमने ही बनाई थी, काफ़ी लोग वहाँ पर बना रहे थे उसको, और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम रोल बन रहे हैं और इनकी जो आवाज़ थी, जो ये कट 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 कर रहे थे, तो ये भी बहुत दूर तक जा रही थी। लेकिन हाँ, ये काफ़ी डिफरेंट थे, ये भी हमने ट्राई किए थे, तो काफ़ी अच्छे थे ये आइसक्रीम रोल। तो इसी तरीके से सब चीज़ें हम ट्राई कर रहे थे, जो हमें अलग लग रही थी या फिर जो हमें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं, वही चीज़ें हम देख रहे थे। तो काफ़ी अलग चीज़ें हमने ट्राई की थी। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अब वो वाला स्टॉल जिसकी मैं बात कर रही थी बहुत देर से। तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से लोगों को जो सेल कर रहे थे, तो वो कितना ज़्यादा फ़नी था। और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे, देख रहे थे, चाहे वो ख़रीद नहीं रहे थे या खा नहीं रहे थे, लेकिन जो उनको देख रहे थे, जब उनका सेल करने का तरीका था, तो उसको देख रहे थे, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं उनको कि वो किस तरीके से कर रहे थे। पहले बटरमैन मैगी तो ले लो, पीना पड़ेगा। हम लेंगे, एकदम छीन लेंगे, मार का डंडा लेंगे, डंडा ही लेंगे, नहीं देगा वाला उठा लेंगे। देखा आपने कि वो किस तरीके से सेल कर रहे थे और कितना ज़्यादा लोग हंस रहे थे उनको देखकर, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर शाम होने लगी है, हमने सोचा कि अब हम भी वापस चलते हैं। व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।